तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जितने भी जो कंट्री में 6 से 7 कंट्री घूम रहा हूँ यहाँ के वीज़ा के बारे में, कौन से वीज़ा आप पहले लेंगे कौन से वीज़ा बाद में लेंगे। वीडियो पूरी देखना मत भूलिएगा, क्योंकि लास्ट में जो जानकारी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वीडियो के लास्ट में जो कंट्री है जो सबसे मतलब मुश्किल कंट्री है जहाँ से आप जो वीज़ा लोगे, तो पूरी वीडियो देखना मत भूलिएगा। तो आइए। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट सचिन दिल्ली वाला, और एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, और पिछली वीडियो को आपने जो है काफ़ी लाइक किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। उस वीडियो में मैंने बताया था यही लोकेशन थी और यहीं मैं वीडियो शूट कर रहा हूं आजकल। जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जो मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, तो मैं यहीं से शूट करता हूं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, मैंने अपनी नए ट्रैवल के बारे में, नई जर्नी के बारे में, जिसमें मैं इंडिया से सिंगापुर जो है बाई फ्लाइट जाऊंगा, और सिंगापुर से लेकर 6 से 7 कंट्री यानी कि मलेशिया, थाईलैंड, कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, और उसके बाद चाइना मेरी होगी फाइनल डेस्टिनेशन। इंडिया से लेके और चाइना तक पूरा जो टोटल जो मैं रूट कवर करने वाला हूँ, ये 6000 से 8000 किलोमीटर तक का होने वाला है। और इंडिया से सिंगापुर में बाई फ्लाइट जो है ट्रैवल करूँगा, लेकिन सिंगापुर से लेकर चाइना तक मैं जाऊँगा बाई रोड यानी कि बाई बस के द्वारा, लोकल ट्रांसपोर्ट के द्वारा। तो साथियों, जब भी आप इस सिंगापुर से चाइना की अगर आप इस रूट की ये ट्रैवल करना चाहते हैं, इस रूट पर ट्रैवल करना चाहते हैं, वो भी ख़ास तौर से बाई रोड करना चाहते हैं, तो आपको जो है लगभग 5-7 कंट्री का जो है वो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा चाइना तक, सिंगापुर से चाइना तक, और लैंड बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। तो हालांकि जो प्लेन की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो बाई प्लेन किसी भी कंट्री जाते हैं, वो आप सभी को शायद पता होगी, वो नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन कई कंट्री ऐसी है जो बाई प्लेन तो अलग उनकी जो है रूल्स हैं, और बाई लैंड बॉर्डर अगर आप क्रॉस करते हो तो वो अलग रूल है। तो मैं यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की वीडियो में सारे वीज़ाज़ के बारे में, जो मैंने जाने से पहले लिए, और कुछ मतलब यदि आप जाते हैं तो आपको जो है जाने से पहले लेना पड़ेगा, और कुछ कंट्री के वीज़ा जो है आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएंगे या फिर ई वीज़ा मिल जाएंगे। तो मैं आपको जो है सभी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। उम्मीद है आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन जो है आपको पसंद आएगी और आपके काम की होगी, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत बजट में जो है ट्रैवल करना चाहते हैं और उन 6-7 कंट्री को घूमना चाहते हैं। खासकर वो लोग जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, और ख़ासकर वो लोग जो सस्ते में देश विदेश घूमना चाहते हैं। तो साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिंगापुर वीज़ा के बारे में। तो सिंगापुर वीज़ा जो है वो आपको जाने से पहले लेना पड़ेगा, और कहाँ से लेना पड़ेगा ये भी मैं बता देता हूँ। आपको जो है एक वेबसाइट है, उस पर जाना पड़ेगा। वेबसाइट पे जाने से अच्छा जो है आप कीजिएगा कि दिल्ली और बेंगलुरु और पंजाब जो है इसके अलग अलग वो है, मैं नीचे वेबसाइट लिख दूँगा, तो इस वेबसाइट पे जाइएगा तो पूरी डिटेल आ जाएगी। नहीं तो ये मैं जो एक साइड में इधर या इधर जो है आपको एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा, इसमें जो है एड्रेस है। जो सिंगापुर जो कंट्री जो है वो डायरेक्ट मतलब वीज़ा नहीं देती है, टूरिस्ट वीज़ा खास तौर से मैं बता रहा हूँ, वो डायरेक्ट वीज़ा नहीं देती। वो अपने कंसुलेट एजेंट है उनके इंडिया में, उसके थ्रू जो है वो वीज़ा देती है। तो दिल्ली में भी है, दिल्ली में भी कहीं वो है कनॉट प्लेस, बाराखंबा रोड, और भी कई जगह है। तो उसकी लिस्ट आप जो है इस वेबसाइट से निकाल सकते हैं। जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जो है इसकी सिंगापुर की ये है। तो इस वेबसाइट पर जाएंगे, इस वेबसाइट से आप जो है जो एजेंट जो है यहाँ के सिंगापुर के, इनको एजेंट लेंगे। और मैं बता दूँ, इसके लिए आपको जो है एक तो कवरिंग लेटर लिखना पड़ेगा, एजेंट आपको बता देगा। एक तो कवरिंग लेटर लिखना पड़ेगा, पासपोर्ट की जो है स्कैन कॉपी चाहिए होगी, और 2 फ़ोटो चाहिए होगी रिसेंटली। और वो फ़ोटो जो है जब आप फ़ोटो खिंचाओगे तो वो किस डायमेंशन में चाहिएगी, अलग अलग कंट्री की अलग अलग जो है डायमेंशन होती है कि चेहरा किस में कितना आना है या फेस कितना है, बैकग्राउंड कैसा आना। तो वो आप जब भी किसी अच्छे फ़ोटोग्राफ़र के पास जाएंगे तो वो चेक कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी चेक हो सकते हैं कि सिंगापुर के लिए आपको किस तरीके की फ़ोटो खिंचानी पड़ेगी। तो 2 फ़ोटो लगेगी, और पासपोर्ट लगेगा, और आपका जो है बैंक स्टेटमेंट लगेगी। यहाँ मैं बता दूँ
मिनिमम जो है मिनिमम बैंक स्टेटमेंट सिंगापुर के लिए टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपको 50,000 जो है मिनिमम रखनी पड़ेगी। ज़्यादा आप कितनी भी रख सकते हैं, ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं है। और हाँ, इसमें आपको इनकम सोर्स दिखाना पड़ेगा। इनकम सोर्स आप कैसे करते हैं, जॉब करते हैं तो जॉब का जो है आपको जो सैलरी मिलती है वो आप दे सकते हैं। और अगर बिज़नेस करते हैं तो आप ITR वगैरह जो है वो दे सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें दे सकते हैं। और जो है ये पूरा वो होगा और आपको मुश्किल से 5 से 7 दिन में ये सिंगापुर वीज़ा जो है आसानी से मिल जाएगा, ये फॉर्मेलिटीज़ आप पूरे करते हैं तो सिंगापुर का ये हो गया। उससे आगे चलते हैं मलेशिया। तो साथियों जो है मलेशिया ने अभी जनवरी में ही जो है मलेशिया में वीज़ा फ्री कर दिया है। लेकिन मलेशिया से जब सिंगापुर से आप मलेशिया लैंड बॉर्डर जाएंगे तो आप जो है लैंड बॉर्डर जाएंगे तो आपको जो है कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। वहाँ से जो है एक तो स्टे का यानी कि होटल के वाउचर जो है, होटल की बुकिंग कंफर्म बुकिंग जो है आपको रखनी है और हार्ड कॉपी में रखनी है, ताकि वो कोई मांगे। हालांकि हो सकता है आपसे ना मांगे, लेकिन कई बार मांग लेते हैं। तो एक तो हार्ड कॉपी की जो होटल बुकिंग है वो रखिएगा। और जो है वहाँ से, हाँ, सबसे मेन थिंग जो है वहाँ से आउट करने का, यानी कि वहाँ से आगे आप कहाँ जा रहे हैं, या तो रिटर्न टिकट आप इंडिया आ रहे हैं तो, या वहाँ से कहीं और जा रहे हैं तो उसका टिकट भी आपको जो है वहाँ रखना पड़ेगा। और उसी तरह जो है थाईलैंड है, थाईलैंड भी वीज़ा फ्री है, वहाँ पर भी कोई फ़ीस आपको नहीं लगने वाली है, ना ही मलेशिया में लगी, नहीं वहीं लगने वाली। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूँ इन दोनों कंट्रियों में जो है आपको मेनली जो है एक तो होटल बुकिंग, एक रिटर्न टिकट जो है वो आपको रखना पड़ेगा। और कोशिश कीजिएगा हार्ड कॉपी आप जो है होटल बुकिंग की और रिटर्न टिकट की हार्ड कॉपी देखिए। हालांकि फ़ोन में भी चल जाता है, लेकिन जो है कई बार जो है फ़ोन पर जो है नेट काम नहीं करेगा। अगर आप जो है मेल पर आपके है तो नेट काम नहीं करता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप जो है हार्ड कॉपी रखिएगा। अब इससे आगे चलते हैं जो है आपका कंबोडिया जो है वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए वीज़ा ऑन अराइवल देता है। तो वहाँ पे आप जाएंगे, बॉर्डर पे जब जाते हैं आप कंबोडिया के, थाईलैंड से जब जाते हैं तो कंबोडिया के बॉर्डर पहुँचेंगे और वहाँ से आप जो है वहाँ ये जो कंबोडिया बॉर्डर, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे इसी के बारे में, काफ़ी लोगों ने डराया हुआ था कि ये जो है इंडियंस को जो है मतलब जो है वापस रिटर्न कर देते हैं। वहाँ पर मैं काफ़ी कन्फ्यूज था, लेकिन बहुत इजीली वहाँ पर हो गया। वहाँ पर भी आपको क्या करना है, एक तो $500 या तो कैश रखना है या अकाउंट में रखना है। 1000 थाई बात उनकी फ़ीस है, 1000 या 1200 है। मैं उससे 1200 थाई बात लिए थे, थाई बात आप दे सकते हैं, वो फ़ीस है। वहीं पर जाकर आप अप्लाई कीजिएगा, वहीं पर वो फ़ीस लेते हैं और जो है वीज़ा ऑन अराइवल दे देते हैं। लेकिन इस चीज़ में ध्यान रखिएगा, आप कम से कम $500 आप अपने पास रखिएगा। बैंक अकाउंट की जो है क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट रखिएगा, उसमें भी कुछ पैसे होने चाहिए। आप क्रेडिट कार्ड रखिएगा और थाई बात जो होगा वो भी आप रख सकते हैं, मतलब जो है, क्योंकि वहाँ थाई बात लेते हैं। US डॉलर का शायद वहाँ नहीं लेते हैं, लेकिन आप थाईलैंड से जाएंगे तो आप जो है थाई बात वहाँ आराम से ले सकते हैं। तो वहाँ भी जो है होटल बुकिंग वगैरह जो मैं बता रहा हूँ, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट, या आगे आप कहीं जा रहे हैं वो, और जो ये कैश जो है मेनली ये देना। वहाँ पर कंबोडिया में हो सकता है कि 100-200 थाई बात जो है आपसे एक्स्ट्रा ले ले। मेरे से 100 थाई बात एक्स्ट्रा लिए थे। हालांकि काफ़ी लोग बताते हैं कि 500 मतलब डॉलर तक ले लेते हैं या 1000 थाई बात ले लेते हैं, लेकिन मैं मुझसे नहीं ली, क्योंकि मैंने कॉन्फिडेंटली उनका जवाब दिया और सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे ये मैंने हार्ड कॉपी, एक तो अपना मेरे अकाउंट में मैंने 1 लाख का 50,000 से 1 लाख का जो है, मतलब कम से कम 50,000 से 1 लाख के बीच का मेरे पास मैंने बैलेंस दिखाया था। $500 दिखाए थे और कुछ थाई बात भी मैंने दिखाए थे। तो मुझे इजीली जो है कंबोडिया का वीज़ा मिल गया था। उसके बाद वियतनाम के यहाँ ध्यान दीजिएगा। वियतनाम अगर आप जाते हैं तो, अगर वियतनाम बाई प्लेन अगर आप जाते हैं तो आपको जो है वीज़ा ऑन अराइवल वहाँ जाके मिल सकता है। लेकिन अगर आप जाते हैं बाई लैंड बॉर्डर, यानी कि बस द्वारा, रोड द्वारा आप जाते हैं, तो आपको लेना पड़ेगा ई वीज़ा। और कोशिश कीजिएगा कि ई वीज़ा जो है वो आप पहले से ही जो है उसको अप्लाई कर दीजिएगा। उसकी वेबसाइट जो है वो मैं आपको यहाँ नीचे जो है लिख देता हूँ, यहाँ पे जाइएगा और अपनी डिटेल भरिएगा, जो सिंपल डिटेल जो होती। उसके बाद रजिस्ट्रेशन
आप रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास, आईडी आपके पास आ जाएगी, डेट आपके पास आ जाएगी, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं। और ये भी 3 से 4 दिन में मिल जाता है। और इसके भी आपके जो है लगभग 2 से ढाई हज़ार रुपये लगने हैं, वो क्योंकि टाइम के हिसाब से ऊपर नीचे डॉलर्स वगैरह तो US डॉलर के हिसाब से वहाँ वो पैसे लगते हैं। 6,25,000 वियतनामी डोंग मेरे लगे थे, जितने हम यहाँ लिख दूंगा कितने US डॉलर में लगे थे, तो वो मेरे लगे थे। और मुझे वीज़ा जो है ई वीज़ा वहाँ आसानी से मिल गया था, और मेरी एंट्री भी जो है वियतनाम में आसानी से हो गई थी। अब यहाँ से आता है मैं जो गया यहाँ से आता लाओस भी जो है वीज़ा ऑन अराइवल है, ई वीज़ा भी ले सकते हैं। लाओस जो बदल सकता है, लेकिन लाओस के अलावा वियतनाम से आप सीधा भी चाइना जा सकते हैं। यहाँ पर मेन थिंग है जो चाइना का वीज़ा आपको पहले लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। चाइना का वीज़ा जो है आपको पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि चाइना, और वो भी इंडिया से लेना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बताया कि चाइना का जो वीज़ा जो है किसी और कंट्री से आप अप्लाई करते हो इंडियन पासपोर्ट पे तो वो नहीं देते हैं। तो यहाँ भी मैं मेंशन कर दूँगा कि कौन सा वीज़ा जो है मतलब चाइना का वीज़ा के लिए अगर आप दिल्ली में वो करते हैं तो क्योंकि मैंने दिल्ली से अप्लाई किया था, एक एजेंट है मेरे, मैं उनका नंबर या फिर उनकी वेबसाइट या एड्रेस वगैरह नंबर यहाँ डाल दूँगा। तो किसी भी एजेंट से आप ले सकते हैं। उन्होंने मुझसे लगभग 12,000 रुपये के आसपास, 10.5 से 12,000 रुपये के आसपास लगेंगे। और उसमें जो है 1.5 लाख रुपये, जी हाँ, चाइना वीज़ा के लिए 1.5 लाख रुपये बैलेंस दिखाया था। और 2 फ़ोटो ली थी, मेरी स्टेटमेंट ली थी, वही मैंने जो बताया, मैंने 1.5 लाख की स्टेटमेंट, और जो है 10 से 12,000 रुपये लिए थे, और मेरा पासपोर्ट लिया था। और बाकी जो मैंने बताया आपको, जो फॉर्मेलिटी जो होती है वो उन्होंने खुद की थी। और 1 हफ्ते के अंदर मुझे चाइना वीज़ा मिल गया था। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो है आप चाइना वीज़ा जो है वो इंडिया से ही लेके जाएं। तो साथ ही ये मैंने 5 से 7 आपको जो है क्या नाम वीज़ा की रिक्वायरमेंट बताई, वीज़ा की फ़ीस बताई, और कहाँ से आप पहले ले सकते हैं, कहाँ से वहाँ जाकर ले सकते हैं, और कौन सी कंट्री वीज़ा फ्री है, ये मैंने आपको बताई। सबसे मेन थिंग है सिंगापुर और चाइना का वीज़ा जो है वो आप इंडिया से लेके जाइएगा। बाकी जो है मलेशिया, थाईलैंड वीज़ा फ्री है। और उसके बाद जो है क्या नाम वियतनाम में ई वीज़ा है, लाओस में भी ई वीज़ा ऑन अराइवल है। अब वियतनाम में वीज़ा ऑन अराइवल भी है, लेकिन अब वो तब है जब आप अगर प्लेन से जाते हैं। तो ये थी वीज़ा की इन्फॉर्मेशन इस पूरे मेरे टूर की, जहाँ जहाँ मैं जाने वाला हूँ। 1-2 कंट्री इधर उधर होगी तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको आने वाली वीडियोस में मिल जाएगी। लेकिन अगर आप ये जा रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही जो है काम की हो सकती है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, आपकी मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हो, और यदि आप इस पूरे टूर को मेरे देखना चाहते हैं, इंडिया से सिंगापुर टू चाइना बाई रोड 6 से 8,000 किलोमीटर तक मैं इसमें ट्रैवल करूँगा। और सिंगापुर से बाई रोड होते हुए 5 से 7 कंट्री मैं जाऊंगा, पहुंचूंगा चाइना, जो होगी मेरी लास्ट डेस्टिनेशन। और इसके बाद मैं बताऊंगा आपको अपना बजट और कहाँ रह रहा हूँ, कैसे लोकल टूर, ये पूरी वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में मैंने दी वीज़ा की इन्फॉर्मेशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर कर दिएगा। धन्यवाद।